हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अमदा फ्रॉम अल्पाइन ट्रेडर्स। अच्छा जी, ये आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूंगा और ये मेरा एक पूरा बेसिक ट्रेडिंग एनालिसिस कोर्स है। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक वीडियो होने वाली है और इसमें कम्प्लीटली आपके साथ मैं ये सारे चीज़ें डिस्कस करूंगा कि किस तरह आपने मार्केट को प्ले आउट करना है, मार्केट को किस तरह देखना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और चार्ट पैटर्न्स पे किस तरह ट्रेड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में गाइड करूँगा और होपफुली कि ये कोर्स हमारा अच्छा जाएगा। और चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम इस कोर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन मीन्स के ये जो सी कैंडल्स चल रही हैं, ये जो सी कैंडल्स प्रिंट आउट हो रही हैं, ये आपका एक प्राइस एक्शन होता है। ये मार्केट की करंट प्राइसेस है। ये अभी मेरे पास बीटीसी का चार्ट है वन डे का। ये हमारे पास मार्केट का करंट प्राइस एक्शन चल रहा है, जो कि ये वाली कैंडल है। और ये पीछे प्रीवियसली ये सारी कैंडल्स जो सी प्रिंट आउट हो चुकी हैं। ये हमारे पास क्या फोरकास्ट करती है कि मार्केट में क्या क्या बिहेवियर देखने को मिला। यहाँ पे ये आपको जो सी ब्लू कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये आपके पास बुलिश कैंडल्स होती हैं। और ये आपके पास जो सी ब्लैक कैंडल्स हैं, और डिफ़ॉल्ट में आपके पास जो सी ब्लू कैंडल आपको नज़र आ रही है, बुलिश जो सी होती है वो ग्रीन होती है। और आपके पास जो सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसमें रेड कैंडल आपको देखने को मिलती है बेरिश के लिए। तो ये मैंने कस्टमाइज़ की हुई हैं सेटिंग्स वगैरह। तो आप यहाँ से सेटिंग वगैरह में जाके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। इसका कलर स्कीम वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। बाकी ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल ही अनएडिटेड होगी। कोई इसमें स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल एक अपना मतलब कि बिल्कुल अनकट ये वीडियो बनाऊँगा मैं। और इस वीडियो में कोई भी कट वगैरह नहीं लगा होगा। तो इसलिए अगर कोई मतलब कि बात थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाए या फिर बात कोई गलत भी हो जाए तो माइंड ना कीजिएगा। तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ ये, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं एडिट वगैरह कर पाऊँ ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सा हम पैटर्न पढ़ेंगे, सॉरी पैटर्न कह दिया। सबसे पहली जो सी चीज़ हम देखेंगे वो हमने प्राइस एक्शन देख लिया कि इस तरह प्राइस एक्शन चलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह चलता है। और मार्केट में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिक जो सा स्ट्रक्चर लेवल किस तरह आपको देखना चाहिए कि मार्केट में हायर लोज लोअर लोज, हायर लोज लोअर लोज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, इस तरह की सीरीज चलती है मार्केट में प्राइस एक्शन के मुताबिक। इस तरह हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज, ये आपका अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन होता है। और लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, ये आपका डाउन ट्रेंड का आपके पास प्राइस एक्शन इस तरह चलता है। ये आपको मैंने बता दिया कि बेसिक आपका प्राइस एक्शन चलता किस तरह है। और अब आपने किस तरह फाइंड आउट करना है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिक मैं आपको कैंडल्स वगैरह पे नहीं जाऊंगा कि कैंडल्स वगैरह में इस तरह देखने को मिलता है, कैंडल्स वगैरह में ये पैटर्न होते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद भी नेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं इसके मतलब नेट पे सब चीज़ें कैंडलस्टिक पढ़नी ज़रूर चाहिए। लेकिन ये कि हर कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता इस मार्केट में। रियलिटी में प्राइस एक्शन बिल्कुल चेंज होते हैं आपके पास। रियलिटी में मार्केट बिल्कुल चेंज होती है। जिस तरह आपको पढ़ाया जाता है कि यार यहाँ से इंगल्फ हो गया तो यहाँ पे मार्केट इस तरह करेगी, यहाँ पे आपको हैमर देखने को मिल गया मार्केट इस तरह करेगी, ये बिल्कुल भी रियलिटी है, मार्केट रियलिटी नहीं है। मार्केट 50-50 मैं कहता हूँ कि अगर कैंडल पे अगर आप वर्क करते हैं तो उसका 50-50 चांस भी हो सकता है, 30% चांस भी हो सकता है कि वो कैंडल पैटर्न चले। बट वो कैंडल पैटर्न का अगर एक किसी लेवल पे जाके बनता है या किसी सपोर्ट या डिमांड लेवल पे जाकर बनता है, तो तब वो अगर वो वहाँ पे कोई ऐसा का कैंडलस्टिक पैटर्न प्रिंट होता है, जैसे कि हैमर प्रिंट होता है या फिर इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार आपके पास प्रिंट होता है, तो उसका एक अलग उसका कन्फ्लुएंस होता है। वो एक आपको एडवांस स्ट्रेटजीज हैं कि उसको किस तरह प्ले आउट करना है। वो फिर आपको फिर कभी बताई जाएगी। वो एक्चुअली वो ज़रा पेड कोर्सेज हैं, तो वो ये मैं आपको वो ज़रा एक ना अटेंशन वाली चीज़ें हैं। वो उसके लिए आपको पूरा थ्योरी वगैरह समझानी पड़ती है उसके लिए। तो ये आपको मैंने ओवरऑल बता दिया कि मार्केट में इस तरह आपने प्ले आउट करना है, मार्केट में इस तरह आपने प्राइस एक्शन को देखना है। मैंने आपको बता दिया ट्रेंड किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और ट्रेंड कौन सा ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एक और भी ट्रेंड होता है कंसोलिडेशन ट्रेंड होता है। मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेंट होकर एक ही रेंज में ट्रेड करती रहती है। इस तरह मार्केट ट्रेड करती रहती है। आपने जब भी ट्रेड करनी है, अगर आप बिल्कुल एडवांस नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने कंसोलिडेशन नहीं ट्रेड करनी। कंसोलिडेशन में वही लोग ट्रेड करते हैं
जो कि मार्केट में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्या उनको पता होता है कि यार मैंने यहाँ से बाय करना है और यहाँ से सेल मैंने करना है, इस तरह वो ट्रेड करते हैं। और इसमें और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, रोबो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो डिफरेंट तरह की एक एडवांस ट्रेड आती है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपने प्राइस एक्शन किस तरह देखना है। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इस तरह मार्केट में चलता है। और सीरीज भी बता दी, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, इस तरह की मार्केट में सीरीज चलती है प्राइस एक्शन की। और लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, इस तरह की मार्केट में सीरीज चलती है डाउन ट्रेंड की। तो ये मैंने आपको बता दिया, और एक कंसोलिडेशन भी बता दिया। इससे एडवांस टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट तरह से ट्रेड करते हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, आपने प्राइस एक्शन किस तरह देखना है और प्राइस एक्शन को आपने किस तरह ट्रेड आउट करना है और ट्रेंड को किस तरह देखना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए अभी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस एरिया की सपोर्ट ले रही है। जैसे ये करंट एरिया है, ये करंट आपके पास प्राइस एक्शन है, ये मार्केट इस एरिया का सपोर्ट ले रही है। अगर आप मैं बैकग्राउंड दिखाता चलूँ मार्केट का, तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट ली थी और इस एरिया में भी अभी मार्केट सपोर्ट ले रही है। इस तरह आप करते हैं फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट ये आप फाइंड आउट करते हैं, इसे शॉर्ट टर्म में एसआर रेंज, एसआर भी कहते हैं, और इसको टर्मिनोलॉजी इन शॉर्ट टर्म एस कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखें कि आपके पास रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होती है। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका एक कंप्लीट रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से मार्केट क्या करी है, आपके पास रिजेक्ट करती है। रेजिस्टेंस मीन्स के मार्केट में रिजेक्शन आती है, मार्केट डाउनवर्ड साइड पर मूवमेंट लेती है। और सपोर्ट मीन्स के सपोर्ट एक्ट लाइक एज योर फ्रेंड। जब भी मार्केट प्राइस एक्शन उस एरिया पे लगती है, प्राइस लगती है, तो मार्केट क्या करती है, उस एरिया पे जंप करती है, वहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं। और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं। रेजिस्टेंस एक्ट लाइक आपका दुश्मन, इस तरह के आपके पास रेजिस्टेंस एक्ट करती है। और रेजिस्टेंस क्या करती है, मार्केट को रेजिस्ट करती है, मार्केट के प्राइस को रेजिस्ट करती है। मार्केट कहती है वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देती रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस मीन्स के वो लड़ रही होती है प्राइस के दरमियान ना, कि यार मैंने ऊपर जाना है, प्राइस कहती है मैंने ऊपर जाना है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कहती है, मैंने रेजिस्टेंस आपका एक्ट लाइज एज आपका दुश्मन की तरह एक्ट करती है, वो प्राइस को धकेलती है नीचे। बट अब आपको क्या सिनेरियो देखने को मिलता है कि जब भी सपोर्ट टूटती है ना, आपने मैं बिल्कुल ये अनएडिटेड वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं, मैं इसमें कट नहीं करूँगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आपको ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अब सपोर्ट क्या, आपका एक्ट लाइक आपके पास फ्रेंड है आपका सपोर्ट। लेकिन आपके पास जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, तो वो दुश्मन जो था, ये आप रेजिस्टेंस को ऐसा समझे कि आपका दुश्मन है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और आपके पास रेजिस्टेंस क्या करती है, वो आपका फ्रेंड बन जाती है। तो इस तरह आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बहुत ही ना एक लेमैन टर्म में आपको समझाया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह वर्क करती है। मैंने आपको एक दुश्मन और दोस्त के मिसाल देकर भी मैंने आपको बता दिया, ये इस तरह वर्क करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये देखिए कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट में सपोर्ट मिली, मार्केट क्या करी, इस एरिया को सपोर्ट करी, मार्केट बाउंस बैक करी इस एरिया से। ये आपका मार्केट में अच्छा खासा आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर रही है। और आपने अगर कोई एडवांस ट्रेडर होगा या जिसको पता होगा मार्केट का प्राइस एक्शन किस तरह चलता है, सपोर्ट क्या आती है, वो यहाँ से अभी भी तकरीबन 4 से 5% के प्रॉफिट में बैठा होगा वो बंदा, अगर यहाँ से किसी ने भी उससे लॉन्ग किया होगा। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका एक प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा। तो आपके पास ये अब आपको एक और रेजिस्टेंस भी मिल रही है मार्केट में। जैसे ये मार्केट में आपको रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस एरिया में टैप कर रही है, इस एरिया में टैप कर रही है। आपके पास डेविएशन होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई होती है। और आपको ये लिक्विडिटी के टर्म बहुत ही एक एडवांस टर्म है, आपको एज बिगिनर में नहीं समझ आएगी, लेकिन ये कि आपको एक जब आप एक अच्छे तरीके से एक एडवांस इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे या एक एडवांस लेवल पे आ जाएंगे, तब आपको लिक्विडिटी का भी समझ लग जाएगा लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी बेसिकली स्टॉप लॉसेस वगैरह मार्केट में जहाँ पे पैसा पड़ा होता है, तो मार्केट उसको हिट करने जाती है, तो स्टॉप लॉसेस वगैरह को लिक्विडिटी कहते हैं। तो
ये देखें आपके पास मार्केट टैप किया मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बायर्स को क्या, सॉरी सेलर्स को क्या किया, सेलर्स को ट्रैप करने के बाद उनके यहाँ पे लिक्विडिटी दी, और फिर मार्केट क्या किया, मार्केट में पहले यहाँ पे सपोर्ट बनी थी, जो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे आपके पास मार्केट ने क्या किया, प्राइस एक्शन जो था, प्राइस इसके नीचे क्लोज हुई इस रेजिस्टेंस के, और अभी तक देखें प्राइस इसी एरिया के दरमियान ही चल रही है। तो ये आपका इस तरह रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वर्क करता है। ये मैंने आपको बता दिया जी, आपका बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बता दिया। ये भी आपके पास एक अच्छी सपोर्ट थी, ये आपके पास सारा सपोर्ट रीजन था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस एरिया में आई, इस सपोर्ट पे टच किया, मार्केट ने बाउंस बैक लिया, मार्केट ने हायर हाइज बनाए, यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया, हिट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज किया, ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट ने फिर से इस एरिया को टेस्ट करने आई, इस सपोर्ट को, और यहाँ से फिर अगेन बाउंस बैक हुई, अपना टारगेट हिट किया, टारगेट हिट करने के बाद फिर इस एरिया की सपोर्ट ली, अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे अपना सपोर्ट ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई। तो आपके पास ये सिंपल सिनेरियो देखने को मिला। इस तरह मार्केट की साइकोलॉजी वर्क करती है और इस तरह मार्केट में ट्रेडिंग वर्क करता है। ट्रेडिंग बायर्स एंड सेलर्स में इस तरह आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। ये आपका रेजिस्टेंस मिलेगी तो आपने देखना है कि सेल पोजीशन ढूंढनी है, सपोर्ट मिलेगी तो आपने बाय पोजीशन देखनी है, तो लॉन्ग पोजीशन देखनी है। तो आपने सपोर्ट को ट्रेड किस तरह करना है, तो सपोर्ट को ट्रेड करने के लिए आपने देखना है, यहाँ पे आपने रीटेस्ट कंफर्म करना है। देखो यहाँ पे सपोर्ट मिली आपको, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया इस एरिया में, जस्ट अ सेकंड मैं आपको ये दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस एरिया की सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद इस एरिया में सपोर्ट फाइंड आउट की, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक न्यू हाई बनाया और यहाँ पे फिर से अगेन टेस्ट करनी है, कंफर्म करनी है उस प्राइस एक्शन को, उस सपोर्ट को कंफर्म करने आएगी। तो उसके बाद क्या मार्केट ने सिनेरियो दिखाया आपको, सीधा जंप, मार्केट ने अच्छा खासा जंप दिया, तकरीबन भी 33% टू 35% का जंप दिया मार्केट ने। तो इस तरह मार्केट में हमने प्ले आउट करना है सपोर्ट को। हमेशा रीटेस्ट जरूर देखना है, आपने रीटेस्ट कंफर्म जरूर देखना है, रीटेस्ट के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, रीटेस्ट के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो अब ये देखें, अब मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस मिली, रेजिस्टेंस मिलने के बाद अब आपको रेजिस्टेंस का सिनेरियो दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस ये है, आपके पास रेजिस्टेंस है, मार्केट ने क्या किया, इधर आई, मार्केट ने सपोर्ट ली जंप, और इस एरिया से देखो ये आपके पास की रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट बार बार इस एरिया से रेजिस्ट कर रही है और इस एरिया से भी मार्केट रेजिस्ट कर रही है। तो मार्केट ने क्या किया, ये देखें आपके पास रेजिस्टेंस ही, सपोर्ट ली, मार्केट ने इस एरिया तक आपको टारगेट दिया, स्कैल्प टारगेट दिया और रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस आपके पास, जस्ट अ सेकंड मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस आपके पास, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, रीटेस्ट कंफर्म किया और आपने क्या किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे जिसने भी जो स्कैल्पर होगा ना, वो यहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट लेके निकल गया होना। लेकिन ये कि जो से स्विंग प्लेयर्स होते हैं तो उनको ज़रा अपना स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज करना पड़ता है। देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस पे भी 3% का रिटर्न दिया आपको, ये आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको, यहाँ से अगर आपने देखें, आप अगर यहाँ से इस एरिया से देखें तो ये आपके पास की रेजिस्टेंस होना है बैक एंड पे। तो आपके पास ये देखो यहाँ पे रीटेस्ट मिला, रीटेस्ट कंफर्म करने के बाद आपके पास यहाँ तक टारगेट मिला, आपको तकरीबन 12 से 13% का टारगेट मिल गया आपको। और आपको सपोर्ट जो सा होगा वहाँ, वो नेक्स्ट सपोर्ट जो सी होगी वो आपका टारगेट होगा। तो इस तरह आपको रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। होपफुली कि मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सारा सिनेरियो बता दिया होगा। इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। ये देखो आपके पास ये सपोर्ट थी इस एरिया की, मैं आपको सपोर्ट एक और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो जी आपके पास क्लियर एक सपोर्ट जोन था। देखो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ पे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट ली थी, सपोर्ट ली, अच्छा सा बाउंस लिया, फिर रीटेस्ट करने आई मार्केट इस एरिया में। ये 1 डे का चार्ट है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट है, इसलिए ज़रा ना क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है।
तो लेकिन ना 4 आवर का चार्ट देखें या माइक्रो चार्ट्स देखें ना या लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखें, उनमें नॉइज़ बहुत होती है। जितनी नॉइज़ कम होगी उतनी आपके परफेक्शनिस्ट हो जाए, उतने आपका एक अच्छा आपको अच्छा सिनेरियो देखने को मिलेगा, उतने ही आपकी चांसेस होंगे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के। ट्रेड कम मिलेगी बट ये कि आपको उतने ही परफेक्ट सेटअप्स मिलेंगे। तो ये देखें, आपको क्लियर सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी बाउंस लिया मार्केट ने, अच्छा खासा बाउंस लिया, तकरीबन 123% का बाउंस लिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस एरिया से रेजिस्टेंस प्रोवाइड की। रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस पैदा हुई, तो रेजिस्टेंस पैदा होने के बाद यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस बनी, और रेजिस्टेंस बनने के बाद आपके पास रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद सीधा डाउन, फिर सपोर्ट से फिर बाउंस हुआ। तकरीबन आपके पास अच्छा आपको सिनेरियो देखने को मिला, तकरीबन 129% का पंप आपको देखने को मिला सपोर्ट जोन से। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेने के बाद आपके पास रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद फिर सपोर्ट ली मार्केट ने, सपोर्ट लेने के बाद तकरीबन भी आपके पास बाउंस बैक देखने को मिला। ऑलमोस्ट 52% का रिटर्न देखने को मिला आपको इस सपोर्ट जोन से ही। अगर कोई स्विंग का प्लेयर होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त वो प्रॉफिट्स में जहाँ पे भी जब भी उसने देखा होगा अच्छा सिनेरियो, तो 52% का रिटर्न लिया होगा उसने मार्केट से। तो इसी तरह ही मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिला, ये सपोर्ट टूटी, रेजिस्टेंस बनी, रीटेस्ट कंफर्म, और ये देखें आपके सामने मार्केट इस एरिया में ट्रेवल कर रही। तो इस तरह मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी एक अच्छा मेथड है जिनको जो लोग इसी पे ट्रेड करते हैं वो इसी पे प्रॉफिटेबल है। तो मेथड्स बहुत सारे हैं मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन ये हर मेथड का अपना सेटअप है, अपना सिनेरियो। अब मैं आपको बेसिक चार्ट पैटर्न्स का बता दूं कि हमारे पास चार्ट पैटर्न किस तरह आपने ट्रेड करने हैं और चार्ट पैटर्न्स आप किस तरह प्ले आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास दी वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट पैटर्न, चार्ट पैटर्न, बेयर फ्लैग पैटर्न। आपके पास इस तरह का बेयर फ्लैग होता है, और बेयर फ्लैग पैटर्न आपको इस तरह का सिनेरियो दिखाता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैटर्न इन स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ और फॉरेक्स में, ये सारे जितने भी ट्रेडिंग मार्केट्स हैं उनमें मोस्ट कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ये आपका बेयर फ्लैग पैटर्न होता है। अब बेयर फ्लैग पैटर्न मींस के बेरिश पैटर्न होगा। मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, रीटेस्ट, मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट क्या करती है, इस एरिया में आती है, ऐसे रीटेस्ट करने के बाद आपके पास जो भी आपका पर्टिकुलर जो भी आपका पोल बना होगा उसके मुताबिक ही आपको टारगेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस तरह कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपके पास आपका जो भी पर्टिकुलर जो भी टारगेट होगा आप उसको जोन मार्क कर लेंगे, अपने यहाँ पे टीपीस लगा लेंगे अपनी सपोर्ट के पास। तो इस तरह आप बेयर फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। आपने मेक श्योर यू हैव टू रीटेस्ट कंफर्म, आपने जब भी बेयर फ्लैग को ट्रेड करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर बार चार्ट पैटर्न्स वर्क नहीं करते। चार्ट पैटर्न्स की जो सी एक्यूरेसी है वो भी अच्छी होती है, लेकिन ये कि कई बार मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, तो कई बार आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल जाती है कि हालांकि ये तो बेयर फ्लैग है, लेकिन कई बार मार्केट क्या करती है, इस बेयर फ्लैग को तोड़ के ऊपर चले जाती है, वो फिर इनवैलिडेट कर देती है चार्ट पैटर्न को। तो इस तरह आपको सिनेरियो देखने को मिलता है बेयर फ्लैग का। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैटर्न है। तो आपको मैं अभी इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका ना। ये देखिए जी, ये आपके पास करंट पैटर्न जो सा फॉर्म हो रहा है ना इस टाइम, ये आपके पास क्लियर सिनेरियो है कि यहाँ पे इस टाइम बेयर फ्लैग पैटर्न है। ये देखिए, ये आपके पास बेयर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो आपके पास क्लियर बेयर फ्लैग पैटर्न है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अब मार्केट में क्या आपको अगला टारगेट क्या देखने को मिल सकता है, ये बिल्कुल करंट प्राइस एक्शन पे मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी, आप इसका पोल का टारगेट देख लेते हैं कि कितना हमें बता रहा है वो। ये हमें तकरीबन बता रहा है 10,000 से लेकर 11,000 के दरमियान का हमें टारगेट दे रहा है। तो इस तरह आप बेयर फ्लैग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको, पहला मैंने आपको चार्ट पैटर्न करवा दिए बेयर फ्लैग। तो जी मैंने आपको सबसे पहला पैटर्न बता दिया बेयर फ्लैग पैटर्न। तो ये आपको सिनेरियो देखने को मिला बेयर फ्लैग का। बेयर फ्लैग का
टारगेट जो बता रहा है हमें 10,000 से लेकर 11,000 के दरमियान बता रहा है। तो ये करंट बीटीसी का एनालिसिस भी हो गया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि बेयर फ्लैग पैटर्न किस तरह देखते हैं। तो अब दूसरा जो सा पैटर्न होता है, अब दूसरा जो सा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है रेंज मूवमेंट ट्रेडिंग। इस तरह आपके पास आप रेंज देखते हैं कि मार्केट में रेंज कहाँ पे हो रही है। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम, ये भी आपके पास एक पैटर्न ही कह लें, ये पैटर्न होता है, इसको भी आप ट्रेड आउट कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी रेंज ब्रेक होगी ना, और देखें अब जो सा भी प्राइस एक्शन चल रहा होगा इसके अंदर, मार्केट कंसोलिडेशन आपके पास जहाँ पे भी अब मार्केट में इस एरिया में ब्रेक होती है, डाउनवर्ड साइड पे रेंज ब्रेक होती है और रीटेस्ट के बाद आप फिर इसको शॉर्ट वाली साइड पे देख सकते हैं। और अगर आपके पास मार्केट की रेंज जो सी कंसोलिडेशन हो रही है वो आपके पास ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर आप ऊपर वाली रीटेस्ट के बाद आप ऊपर वाली डायरेक्शन देख सकते हो, लॉन्ग वाली साइड पे डायरेक्शन देख सकते हो। तो ये आपको मैंने बता दिया दूसरा चार्ट पैटर्न। तीसरा चार्ट पैटर्न आपको बताता चलूँगा और इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता चलूँ कि आपको इसकी एग्जांपल करंट सिनेरियो में ही देखने को मिल रही है कि आपके पास रेंज मूवमेंट ही है ऑलमोस्ट। तो इसको 4 आवर चार्ट कर लेते हैं। ये देखिए जी, आपके पास मार्केट में रेंज मूवमेंट ही चल रही है इस टाइम। तो ये देखिए, अब डिपेंड करता है कि मार्केट किस एरिया में ब्रेक करती है रेंज को। आइदर अपवर्ड साइड पे ब्रेकआउट करती है तो आप अपवर्ड साइड का सिनेरियो देखेंगे, और अगर आपके पास मार्केट क्या करती है, डाउनवर्ड साइड पे ब्रेकआउट करती है इस रेंज का, तो आप डाउनवर्ड साइड पे सिनेरियो देखेंगे और ये आपकी सपोर्ट होगी। इस एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं, ये आपका इस तरह आप प्ले आउट कर सकते हैं। ये भी आपका सपोर्ट जोन होगा, इस एरिया को भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करेगी वैसे ही आपने उसी हिसाब से, उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। अगर ऊपर का ब्रेक करता है, ये आपको जस्ट अ सेकंड फॉर एन एग्जांपल, ये देखें मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही है इस एरिया में, 4 आवर का चार्ट है, ये कंसोलिडेशन है। अब मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, अगर तो रेंज इस एरिया में ब्रेकआउट करते हैं, रीटेस्ट के बाद आप लॉन्ग देखो इस एरिया तक रेजिस्टेंस तक। अगर आपको रेंज ब्रेकआउट करता है डाउनवर्ड साइड पे, तो आप रीटेस्ट के बाद नीचे वाला एरिया देख सकते हो, नीचे वाली सपोर्ट जोन देख सकते हो। तो इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो रेंज को। तो ये भी आपका चार्ट पैटर्न हो गया। एक और कौन सा चार्ट पैटर्न होता है, वो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको इस तरह सिनेरियो देखने को मिलता है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर होता है, ये आपका हेड होता है, और ये आपका राइट शोल्डर होता है। तो इसको आप इस तरह प्ले आउट करते हैं और ये भी बेरिश पैटर्न है। और इसका जो सा टारगेट फाइंड आउट करते हैं, इसका जो सा हेड से लेकर इसके बॉटम से लेकर अब टारगेट कॉपी करके आप देख सकते हैं कि यार इसका टारगेट कहाँ पे आ रहा है। इसका टारगेट भी 12,000 के दरमियान आता है अगर तो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये बेरिश चार्ट पैटर्न है। तो इस तरह आप प्ले आउट कर सकते हो इसको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। अभी मेरे पास इस टाइम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल करंट प्राइस एक्शन पे देख लेते हैं, सॉरी इसी चार्ट पे देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये लें, आपके पास ये एग्जांपल देखने को मिल सकती है। ये आपके पास लेफ्ट शोल्डर हेड आपका, और ये आपके पास राइट शोल्डर आप कह लें। और यहाँ पे आप टारगेट देखें, इसका टारगेट देखें तो हम इसका टारगेट देख सकते हैं, इसका ये टारगेट, और मार्केट में इसे देखते हैं कि इसका टारगेट कहाँ तक आ रहा है। वही आपके पास 10 से लेकर 12,000 के दरमियान इतना ही टारगेट देखने को मिल रहा है। ये आपके पास इसका लेफ्ट शोल्डर था हेड, और ये आपके पास राइट शोल्डर। तो इस तरह आप देख सकते हो इससे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। और आपके पास नेक्स्ट जो सा चार्ट पैटर्न हो सकता है, आपके पास जो सा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न हो सकता है वो होता है राइजिंग वेज पैटर्न। ये आपके पास इस तरह पैटर्न होता है, राइजिंग होता है। अब असेंडिंग भी कहते हैं इसे, राइजिंग चैनल भी कहते हैं, असेंडिंग चैनल भी कहते हैं इसे, और राइजिंग वेज भी कहते हैं। राइजिंग वेज में होता ही है कि मार्केट कंसोलिडेशन इस तरह कर रही होती है, इस तरह मार्केट में ट्रेड आउट हो रही होती है, और ये अप ट्रेंड में ही आपको देखने को मिलता है राइजिंग वेज।
तो इस तरह मार्केट क्या करती है, मार्केट ब्रेक करती है राइजिंग वेज को, और रीटेस्ट कंफर्म करने के बाद आपके पास ये जोन से पर्टिकुलर आपकी सपोर्ट जोन होगी, उसको आप टारगेट कर सकते हो, या आपके जो सा आपके पास डिमांड जोन होगा उसके एरिया को टारगेट कर सकते हो। डिमांड जोन कह लो, सपोर्ट कह लो, या जो भी आप कह लो, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। ये आपके पास राइजिंग वेज चैनल हो सकता है, राइजिंग वेज पैटर्न भी आप इसे कह सकते हो। और चैनल्स को किस तरह ट्रेड करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आपके पास राइजिंग वेज चैनल इस तरह आपको देखने को मिला। ये देख लें जी, ये थोड़ा सा ये देख लें जी, ये आपके पास राइजिंग वेज पैटर्न था, तो ये भी आपके पास एक राइजिंग वेज ही था। ये आपके पास क्लियर राइजिंग वेज पैटर्न था। ये देखें मार्केट में क्या हुआ, आपके पास मार्केट ने कंसोलिडेशन किया इस एरिया में, इसी राइजिंग वेज के ऊपर, राइजिंग वेज के अंदर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद आपके पास मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट कंफर्म, थोड़ा बहुत इस रीटेस्ट लाजमी नहीं है कि पूरा इस लाइन पे ही देगा आपको रीटेस्ट, थोड़ा बहुत करीब करीब भी रीटेस्ट हो सकता है, वो भी आपका रीटेस्ट ही कंसीडर किया जाएगा। तो आपके पास मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इस एरिया के पास पास आई, और मार्केट ने यहाँ से आपके पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, राइजिंग वेज चैनल ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद सॉरी पैटर्न ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आपके पास रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद मार्केट में देखो आपके पास कहाँ पे आपको सपोर्ट मिली। ये आपके पास क्लियर राइजिंग वेज पैटर्न का आपके पास सिनेरियो देखने को मिला। राइजिंग वेज पैटर्न इस तरह आप ट्रेड करते हैं। इसी तरह ही आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी आपको एक राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिला, कि ये आपका क्लियर राइजिंग वेज पैटर्न था। मार्केट इस चैनल के अंदर इस वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी, इस वेज के अंदर चल रही थी, तो आपके पास ये सिनेरियो देखने को मिला मार्केट में। प्राइस इसके अंदर कंसोलिडेशन मार्केट में आपके पास ये चैनल ब्रेक हुआ, पैटर्न ब्रेक हुआ, पैटर्न ब्रेक होने के बाद आप इसे शॉर्ट वाली साइड पे देख सकते हैं। रीटेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, कोई रीटेस्ट लाजमी नहीं है कि इस एरिया पे ही ट्रेड होगा, इस एरिया पे ही आकर रीटेस्ट होगा, तो आपको ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। आपके पास ये देखें, आपके पास क्लियर शॉर्ट की पोजीशन बनी तकरीबन भी इस एरिया में, ऑलमोस्ट 70% का आपके पास ट्रेड बना वन डे के हिसाब से। तो ये आपके पास मैंने बता दिया जी आपको राइजिंग वेज चैनल, राइजिंग वेज पैटर्न इस तरह कहते हैं, इस तरह ट्रेड करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास चैनल्स। अब चैनल्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके पास पैरेलल चैनल नज़र आ रहा है। पैरेलल चैनल को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह आपने ड्रॉ कर लेना है। जो भी आपकी डायरेक्शन चल रही होगी, मीन्स कि आप डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड देख रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना राइजिंग वेज पैटर्न सॉरी राइजिंग वेज कह दिया चैनल फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह आप में मार्केट में आपके पास डिसेंडिंग, इसको डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। मार्केट इसमें क्या करती है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, और मोस्टली 90 to 95% इसके चांसेस होते हैं कि मार्केट अपवर्ड साइड पे ब्रेकआउट करती है। ये एक चीज़ इसका डिसेंडिंग चैनल का। एक आपके पास होता है राइजिंग वेज चैनल, आपके पास इस तरह आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। इसी तरह ही आपके पास मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेशन इसके हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ ड्रॉप देती है, मार्केट ब्रेक करती है डाउनवर्ड साइड पे। तो आपके पास रीटेस्ट के बाद आप इसमें भी ट्रेड आउट कर सकते हैं। और चैनल में अगर चल रही है तो वो एक एडवांस तरीका होता है, जब आप एक अच्छे ट्रेडर, आपको मार्केट की समझ आ जाती है कि राइजिंग वेज चैनल में किस तरह, राइजिंग वेज और डिसेंडिंग वेज में, डिसेंडिंग चैनल में हमने किस तरह ट्रेड करना है, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो उसे। तो ये आपको मैंने बता दी चार्ट पैटर्न। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास। तो जी इसकी एग्जांपल, ये आपके पास डिसेंडिंग, ये आपके पास जी डिसेंडिंग चैनल है, ये आपके पास क्लियर कट डिसेंडिंग चैनल है। मार्केट में आपके पास ये डिसेंडिंग चैनल चलता आ रहा है, मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड है, और ये डाउन ट्रेंड के मुताबिक ही मार्केट क्या कर रही है, इसी चैनल में ही ट्रेड कर रही है, और अभी भी स्टिल मार्केट इसी चैनल में ही ट्रेड करती रहेगी जब तक कि आपके पास बेयर मार्केट फिनिश नहीं हो जाती। तो आपको ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि मार्केट डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रही है, और मार्केट अभी दोबारा से इन एरियाज में, इस एरिया में ट्रेड आउट करने डाउनवर्ड साइड पे आएगी। तो खैर मैंने आपको जी बता दिया कि डिसेंडिंग चैनल किस तरह वर्क करता है,
और राइजिंग चैनल मैंने आपको बता दिया होगा, राइजिंग चैनल या असेंडिंग चैनल किस तरह वर्क करते हैं। तो वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम ही है उसका सिनेरियो, जिस तरह आप राइजिंग वेज को ट्रेड करते हैं। ये आपके पास जी राइजिंग चैनल आ गया या फिर असेंडिंग चैनल आ गया, इस तरह आप इसमें ट्रेड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जी बता दिया काफ़ी चार्ट पैटर्न्स बता दिए हैं, अभी और भी हैं, मैं आपको वो भी डिस्कस करके बताता हूँ। इसके बाद आता है जी हमारे पास बुल फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न ये होता है कि बुलिश सिनेरियो दिखाता है आपको और आपको एक बुलिश मोमेंटम देता है। तो बुलिश फ्लैग इस तरह होता है मार्केट में कि तो जी बुलिश फ्लैग पैटर्न इस तरह हम ट्रेड करते हैं। तो बुलिश फ्लैग की मैं आपके पास डायग्राम दिखा दूंगा आपको, किस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जी हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है और इसका ये देखें, तो ये जी बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है। जिस तरह आपको मैंने बताया बेयर फ्लैग का बताया, उसका इन्वर्स ही कर लें आप। इसी तरह आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। प्राइस क्या करती है, प्राइस इस एरिया में ट्रेड रीटेस्ट करती है रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस होती है और ये जहाँ से सपोर्ट लेती है रेजिस्टेंस सपोर्ट अंटिल आपके पास ये ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के बाद आपके पास क्लियर बुलिश सिनेरियो देखने को मिलता है। ये आपके पास होता है बुलिश फ्लैग। इस तरह आप बुलिश फ्लैग को देख सकते हो। और आपको इसकी एग्जांपल देता चलूँ तो इसकी एग्जांपल ये है, आपके पास क्लियर सिनेरियो है, यहाँ पे आपके पास एक बुलिश फ्लैग है, बीटीसी का चार्ट है 1 डे का, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से अगर इसका पोल देखें तो ये इसका पोल है और इसका टारगेट जो सा होगा वो ये टारगेट होगा। देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इसका टारगेट हिट किया, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट टारगेट मिला हमें। तो ये आपके पास बुलिश फ्लैग था। रीटेस्ट, ये देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने इस एरिया में ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद कंसोलिडेशन के बाद रीटेस्ट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, आपके पास सीधा आपको टारगेट मिला। इतना अच्छा रिटर्न मिला मार्केट से। और इसे देखते कितने परसेंट का टारगेट है, ऑलमोस्ट स्विंग के प्लेयर को 80% प्लस का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपके पास बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो इस तरह आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिलता है। एक और पैटर्न होता है डबल बॉटम और डबल टॉप। ये आपके पास डबल बॉटम पैटर्न होता है। ये जी आपके पास डबल बॉटम पैटर्न है और ये एक पैटर्न होता है डबल टॉप पैटर्न। ये मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैटर्न होता है मेरा, और इसको भी मैं अच्छी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से ट्रेड करता हूँ। तो ये आपके होते हैं नेक लाइन। मार्केट में क्या करता है, प्राइस एक्शन क्या करता है, दो बॉटम्स क्रिएट करती है। बॉटम्स क्रिएट करने के बाद आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता है कि ये नेकलाइन जब भी ब्रेक होती है तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद आपको बुलिश सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। और जब भी आपके पास डबल टॉप पैटर्न हो तो आपके पास बेरिश सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। डबल टॉप पैटर्न मीन्स कि जब भी प्राइस एक्शन कैंडल्स जब भी बराबर लेवल पे आ जाएंगी, मीन्स कि ये भी इसका भी टॉप जो सा एक लेवल पे आ जाएगा और इसका भी टॉप जो सा आपके पास न्यू प्राइस एक्शन प्रिंट हो रहा होगा तो उसका भी टॉप जब एक लेवल आ जाएगा और लेवल पे क्लोजिंग मिल जाएगी आपको, तो आपकी ये नेकलाइन होगी। नेकलाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे आप और उसके बाद आप शॉर्ट की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको डबल बॉटम और डबल टॉप का पैटर्न देखने को मिल गया और इस डबल टॉप और डबल बॉटम इस तरह ट्रेड आउट होते हैं। तो होपफुली कि मैंने आपको काफ़ी चार्ट पैटर्न बता दिए होंगे। और आपको एक और, ये आपके पास इसकी क्लियर एग्जांपल है डबल बॉटम की। ये देखें डबल बॉटम, ये आपके पास नेकलाइन थी और ये आपका डबल बॉटम पैटर्न था और यहाँ पे नेकलाइन ने ब्रेक किया, नेकलाइन ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद आपके पास कितना टारगेट मिला, अच्छा खासा आपको टारगेट मिला। इस रेजिस्टेंस तक आपको कंटिन्यूस टारगेट मिला। तो हाँ, आपको अच्छा सा टारगेट देखने को मिला। ये आपके पास डबल बॉटम पैटर्न था। और आपको जो से डबल टॉप पैटर्न होता है, वो डबल टॉप पैटर्न आप इस तरह कह लें कि ये आपके पास डबल टॉप पैटर्न था। सॉरी, ये भी नहीं, ये भी डबल टॉप नहीं है।
है डबल टॉप पैटर्न का। वैसे आपको मैंने बता दिया कि डबल टॉप पैटर्न इस तरह ट्रेड आउट करते हैं। ये वैसे ये आपके पास स्लैंटेड आपके पास डबल टॉप पैटर्न है। ये आपके पास डबल टॉप पैटर्न लगा, डबल टॉप के बाद आपके पास क्लियर बेरिश सिनेरियोज देखने को मिले आपको। तो इस तरह आप डबल टॉप पैटर्न देख सकते हो। ये आपके पास स्लैंटेड आपके पास डबल टॉप है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया, एक और चार्ट पैटर्न होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मीन्स के हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इनवर्स। ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड का पैटर्न, और ये आपका राइट राइट शोल्डर होगा। ये आपकी नेकलाइन होगी, नेकलाइन ब्रेक होती है तो आप यहाँ से बुलिश सिनेरियोज देख सकते हो। ये आपके पास बुलिश का चार्ट पैटर्न होता है। और डबल बॉटम जो सा होता है वो आपको बुलिश होता है चार्ट पैटर्न, और जो सा डबल टॉप होता है वो आपका बेरिश चार्ट पैटर्न होता है। तो आपको ये इस तरह इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है। आप इसको इस तरह प्ले आउट कर सकते हैं। तो होपफुली कि मैंने आपको काफ़ी चार्ट पैटर्न बता दिए होंगे। ये था बेसिक कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। आपको मैंने होपफुली के काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया होगा, सारे चार्ट पैटर्न वगैरह बताए होंगे, और आपको ये सारी चीज़ें बता दी होंगी कि सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। बाकी ये कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीज़ों को समझेंगे, जितना आप मार्केट के साथ टाइम गुजारेंगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो होपफुली मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी होंगी, और इंशाल्लाह मैं आपको और भी कुछ टेक्निक्स और कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो भी चीज़ें आपको बता दूंगा मैं। होपफुली कि ये आपको ये कोर्स बेसिक कोर्स पसंद आया होगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म का कोर्स है, कोई इतनी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाली इसमें। ये है इसमें वो टू दी पॉइंट मैंने आपके साथ बात की है, टू दी पॉइंट आपको कोर्स की आउटलाइन बताई है, और सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको टू दी पॉइंट बता दी है। ये आपका जी बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया। तो अल्लाह हाफिज़। होपफुली कि आपको आप मेरे चैनल को भी लाइक करेंगे, मेरे फेसबुक जो सा ग्रुप है उसको भी लाइक करेंगे, और अगर आपने मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है ट्रेडिंग के मतलब, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।